लिंग। बच्चों, कुछ शब्द पुरुष जाति से संबंधित होते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति से संबंधित होते हैं। इनका बोध हमें लिंग के माध्यम से चलता है। आओ इस पाठ के द्वारा लिंग की पहचान करना सीखें। नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। क, मोर नाचता है। धोबी कपड़े धोता है। ख, शेरनी बैठी है। दादी स्वेटर बुन रही हैं। क वर्ग में मोर और धोबी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ख वर्ग में शेरनी और दादी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है। दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं। इन वाक्यों में राजा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। सेठानी पूजा कर रही है। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। दादा, दादी, नाना, नानी, धोबी, धोबिन, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, पोता, पोती, लोहार, लुहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, सेठ, सेठानी, माली, मालिन, बकरा, बकरी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजा, रानी, युवक, युवती, माता, पिता, पति, पत्नी, वर, वधू, बैल, गाय। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम अप्रैल, सावन, मार्च, कार्तिक आदि। दिनों के नाम सोमवार, रविवार, शुक्रवार आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, एल्प्स आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, बुध, शुक्र आदि, पृथ्वी को छोड़कर। धातुओं के नाम सोना, तांबा आदि, चांदी को छोड़कर। देश तथा राज्यों के नाम भारत, जापान, इंडोनेशिया, मध्य प्रदेश, मेघालय आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण भाषाओं के नाम हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, ब्रेल आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता। उदाहरण मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ आदि। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। उदाहरण पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि। कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। उदाहरण गैस, कंप्यूटर, दाल, रेडियो, चीनी आदि। कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है। उदाहरण नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर कछुआ, मादा कछुआ आदि। कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बालक, बालिका, लड़का, लड़की, कवि, कवयित्री, बुद्धिमान, बुद्धिमती, राजकुमार, राजकुमारी, बाघ, बाघिन, सहपाठी, सहपाठिन, विद्वान, विदुषी,
छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, ज्ञानवान ज्ञानवती, वीर वीरांगना, नाग नागिन, बकरा बकरी, श्रीमान श्रीमती, बैल गाय। अब तक हमने सीखा हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे वर वधू, माता पिता आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे हिमालय, सोमवार आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे गंगा, पूर्णिमा आदि।